तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, यूजिंग लूप। ठीक, हम दोनों लूप से देखेंगे, व्हाइल से कैसे बनाते हैं और फॉर से कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स होता क्या है, कैसे काम करता है, मतलब करना क्या है इसके अंदर। तो देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स है क्या। जैसे नंबर दिया है 235, तो इसमें क्या करेंगे, डिजिट्स को अलग अलग करके, नंबर के डिजिट्स को अलग अलग करके उनका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो कैसे स्क्वायर करें, तो क्या आंसर निकलना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4, 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर यानी कि 25 आ गया। 5 इंटू 5 25। इन तीनों को ऐड कर देंगे यार, ऐड कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 9 34 और 34 प्लस 4 38, ये आंसर आ गया। तो हमें डिजिट्स को अलग करके उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक, प्रॉपर सिंपल सा काम है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यूजर से स्कैनर के थ्रू एक नंबर यहाँ से इनपुट करा लिया, नेक्स्ट INT से। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ठीक, एग्जीक्यूशन हम समझते हैं कैसे। हमने किया है, एन है हमारे पास। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन करने का मतलब यार, समझने का, क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसका ड्राई रन करा लो। जो प्रोसेस में कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ड्राई रन। ड्राई रन सबसे इजी मेथड होता है कंप्यूटर को समझने का। ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम हमने लिखा है, एल्गोरिथम लिखा है, वो कैसे काम कर रहा है उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ड्राई रन करा के देख लो। और ड्राई रन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। स्टेप बाय स्टेप हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। तो सबसे इजी मेथड है समझने का, लॉजिक को समझने का। ठीक है, अगर लॉजिक आपको समझ आ गया तो आप 10 नए लॉजिक अपने आप से लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं कैसे काम कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे नंबर क्या ले लिया, 235 नंबर लिया। व्हाइल का लूप चला रहे हैं, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड इज इक्वल टू मॉड 10। एन मॉड 10 से क्या होगा, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी आखिरी डिजिट, 5 हो जाएगा एक्सट्रैक्ट होकर। तो फिर हमने क्या किया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड इनटू मॉड। अब देखोगे यहाँ पर हमने कहीं ब्रैकेट का यूज नहीं किया और दो ऑपरेटर लगे हुए हैं। कौन से दो ऑपरेटर है, एक प्लस है और एक मल्टीप्लाई है। एक मल्टीप्लाई है और एक क्या है, प्लस। तो जावा के प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा था बॉड मास। ठीक है, तो जावा में भी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, प्लस एग्जीक्यूट होगा। यानी कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। प्लस अगर मल्टीप्लाई दोनों आए कि स्टेटमेंट पे, तो मल्टीप्लाई पहले एग्जीक्यूट करेगा। मतलब पहले मॉड का क्या निकाल देगा, स्क्वायर। मॉड को दो बार मल्टीप्लाई करने से मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। तो मॉड कितना निकला, 5। तो स्टेटमेंट क्या बन रही है, 0 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया 25, जो आंसर आया उसको 0 पे ऐड कर दिया, कितना आ गया, 25 आ गया सम की वैल्यू। फिर नीचे आएंगे, नीचे वाले स्टेटमेंट क्या है, डिवाइडेड बाय 10। एन डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 23 हो जाएगी और लास्ट डिजिट क्या होगी, हट गए एन डिवाइडेड बाय 10 करने से। फिर से यहाँ से एग्जीक्यूशन कहाँ गया, व्हाइल पे गया, कंडीशन चेक करने के लिए। मतलब ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहेगी, तीन स्टेटमेंट तब तक रिपीट होती रहेंगे जब तक कि कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप रुक गया, एग्जीक्यूशन से बाहर आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर से मॉड निकालेंगे, मॉड एन मॉड 10 से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आखिरी डिजिट, फिर एक्सट्रैक्ट हो गई। फिर क्या लिखा, सम प्लस मॉड इनटू मॉड। तो सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 25 प्लस मॉड इनटू मॉड, मतलब 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया, यहाँ पर 25 प्लस 9 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 34। ठीक, कितना हो गया, 34 हो गया। 34 हो गया। फिर से नीचे क्या स्टेटमेंट है, एन डिवाइडेड बाय 10। एन डिवाइडेड बाय 10 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ से ऊपर गए, एन डिवाइडेड बाय 10 से कितना आ गया, 2 आ गया। फिर से यहाँ से ऊपर गए, एन इज ग्रेटर देन 0 है क्या, एन इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से मॉड निकालेंगे, मॉड इज इक्वल टू एन मॉड 10। एन मॉड 10 से अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या ऐड कर दिया, सम में सम प्लस मॉड इनटू मॉड। तो सम कितना था यार, यहाँ पे सम था 34। 34 प्लस 2 इंटू 2, 34 प्लस 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो कितना हो गया यहाँ पर, 38 हो गया टोटल सम। ओके, फिर नीचे क्या लिखा है, एन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। एन डिवाइडेड बाय 10 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, कितने टाइम जाएगा एग्जीक्यूशन, 0 टाइम जाएगा। 0 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एन की वैल्यू 0 हो गई। फिर से जब ऊपर चेक करेंगे, क्या एन इज ग्रेटर देन 0 है क्या, एन इज ग्रेटर देन 0 अभी नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई तो एग्जीक्यूशन कहाँ गया, इस वाले स्टेटमेंट में क्या प्रिंट हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू प्लस सम। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा और सम की जगह सम की वैल्यू। तो सम की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 38 आ गई। तो आंसर कैसे प्रिंट हो रहा है, देखोगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, कोलन सम। सम कितना है, 38। तो इस तरीके से आंसर हमारा प्रिंट होकर आएगा, आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब भी याद रखो, आप अगर कोई भी आंसर प्रिंट करा रहे हो तो कैसे कराओगे, प्रॉपर मैसेज के साथ ही आपको आंसर प्रिंट कराना होगा। ठीक, तो ये तो थे हमारे
दो मेथड, कौन से दो मेथड, एक फॉर के थ्रू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स और एक वाइल के थ्रू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तो स्टे ट्यून्ड गाइस।